हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू किया जाए। तो अभी वीडियो बन रहा है आईटी का। भाई साहब 4 लॉट ले रखा हूँ, ठीक है। 5वां लॉट देखता हूँ, अगर मौका मिल गया तो ले लूँगा, नहीं मौका मिला तो कोई बात नहीं, वो पैसा कहीं और लगा दूँगा, है ना? तो सिंपल सी बात है। आईटी ऑलरेडी पिटा हुआ है। क्या-क्या चीज़ सुनने को आ रहा है कि सब चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। परिवर्तन होना बहुत अनिवार्य है। परिवर्तन होना बहुत अनिवार्य है, नहीं होगा तो कैसे होगा? परिवर्तन, हाँ, नहीं देखिए मैं चलूँ क्या बोलूँ। परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखते हैं आईटी में क्या परिवर्तन हो रहा है। एंथ्रोपिक पे तो ट्रम्प का फिर कहर हुआ, उसको तो बैन बुन कर दिया। का है तो एंथ्रोपिक वाला बोल रहा था कि भाई साहब कुछ तो ऐसा कुछ डिफेंस में मत यूज़ करो, नहीं तो पंगा पड़ जाएगा। तो ट्रम्प बोला, अरे तुम हमको एडवाइस देने वाला कौन है? कौन है तुम? बंद कर इसको, ससुरा को बैन कर। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब देखिए आगे क्या होता है। वो भी बोला कि हम कोर्ट में जाएंगे, फलाना ढिकाना जो भी लीगल है। ऐसे भी ट्रम्प की तो बेइज्जती हो ही गई थी, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। तो ट्रम्प फ्रस्ट्रेट होकर और लोगों का ध्यान बांटने के लिए क्या करे, बस समझ ही गए क्या करना था, वही काम कर दिए। क्या कर दिए? इसराइल का सपोर्ट मिल ही गया, बोला चलो ईरान पे हमला कर देते, ईरान पे सबका ध्यान उधर चला जाएगा। तो कोई नहीं, ये सब होते रहता है, ये सब पॉलिटिक्स है, ग्लोबल अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए है। कोई मजबूत होना चाह रहा है तो कोई बोल रहा है कि भैया ये मजबूत हो गया तो ये बवाल मचा देगा, खामोखा ज़्यादा मतलब नौटंकी कर देगा तो इसको मजबूत मत होने दो। तो यही सब कहानी चल रहा है। और क्या चल रहा है आप ही बताइए ना, इसके अलावा कुछ चल रहा है? अपना अपना जिद की लड़ाई है। ये क्या न्यूज आ रहा है? ईरान इजराइल युद्ध में भारत ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेन को मजबूत करने के लिए बना लिया पूरा। चलो जी, प्लान बना लिया तो बना लिया, अच्छी बात है। आखिर एक बात बताइए, आज जो लोग फंसे हुए हैं कुवैत में, यहाँ वहाँ सब जगह तो एडवाइजरी जारी कर दिया गया था। नहीं, अगर भारत सरकार नहीं करता तो भारत सरकार कर दिया था, फिर भी आप नहीं आ रहे, और नहीं कोई आता भी नहीं है, नहीं आ पाता है, काम धंधा रहता है, कहीं से चला जाएगा। अरे युद्ध तो ईरान में हो रहा है, लोग समझ नहीं पाए, तो वही हो गया। लोगों का सेंटीमेंट है तो सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी की थी, कोई नहीं, सरकार से जो होगा उस तरह से करेगी एडवाइजरी। एक्चुअली हम लोग भारत के लोग हैं ना, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम लोग मानते नहीं है। ये बात हम मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है सर? मेरा कहने का ये मतलब है कि जब तक आँख से नहीं देखेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, और जब आँख से भी दिखा दीजिएगा ना, फिर भी बोलेंगे कि अरे यार क्या गारंटी है, समझ रहे हैं? आँख से देखने के बावजूद भी फिर भी नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर, आपने जो इस तरह का वर्डिंग यूज़ किया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो लोगों से पूछिए ना कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है, तो बोलेगा हाँ भाई शेयर मार्केट में बहुत सुने हैं, राकेश झुनझुनवाला साहब का नाम, वॉरेन बफेट का नाम सुने, पूरा इतिहास बता देगा, नॉलेज ओ हो, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, कुछ ऐसा चीज नहीं है कि नहीं पता है, सब पता है, सब। पोर्टफोलियो का साइज पूछिएगा ना, औकात में आ जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो का साइज पूछेगा, लेवल में आ जाएगा, बाकी उसको सब पता है। ऐसा कुछ चीज नहीं है जो उसको नहीं पता है, पूरा दुनियादारी सब पता है। आईटी क्या है, आईटी बीस क्या है, सब पता है। पोर्टफोलियो का साइज पूछ लीजिए, औकात में आ जाएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप उससे पूछिए शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो? अरे नहीं सर, हम देखिए, नहीं शेयर मार्केट में सर हम पैसा नहीं लगाते, क्योंकि हम लोग से तो लोग मिलते रहते हैं। क्या मतलब क्यों नहीं लगाते हो, क्या बात है? तो उनका अपना है भाई, जिनका बिजनेस है तो अपना बिजनेस में काम करते हैं, है ना। जिसका बिजनेस है अपना बिजनेस में काम करता है, वहाँ अपना पैसा बनाता है, तो वो भी गलत नहीं है, सही है। नौकरी पेशा आदमी है, नौकरी करता है और म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर देता है कि हर महीना म्यूचुअल फंड ले लो और लगा दो। फिर जब आप पूछिएगा उससे कि तो फिर म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं, वो हम करवा लिए, ऐसी करवा, टालता है, टालना समझते हैं। अरे नहीं बस हम ऐसे कर लिए, देख रहे थे कि सब बोल रहे थे, मजबूरी था, बॉस बोल रहे थे या वैसा वैसा कर लिए। अच्छा कर लिए हैं तो ठीक है, तो अच्छा म्यूचुअल फंड है, नहीं वो तो है ही अच्छा है, क्या रिटर्न बना है, तो हाँ इतना रिटर्न बना है, ठीक है, हम सफिशियंट है। और वेल एजुकेटेड, जिसको आप लोग एजुकेटेड का परिभाषा देते हैं ना, डिग्री होल्डर गधा है, जिसके लिए पूरी जिंदगी पढ़ाई किया। किसके लिए पढ़ाई की है? पैसे कमाने के लिए ना। अब पैसा क्या देता है? सुख सुविधा ऐश मौज, जीवन जीने की हर तमन्ना को आपकी पूरी करता है, वो पैसा ही करता है। तो आप जैसे पुराना फिल्म में नहीं था, मेरे पास धन दौलत गाड़ी कार सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास मेरी माँ है, ठीक है। तो पुरानी फिल्म में डायलॉग, जो फिल्म बनता था वो, क्योंकि उस समय रिच पर्सनालिटी लोग कम थे, मैक्सिमम वही माइंडसेट के लोग थे,
तो उस माइंडसेट के लोगों के साथ फिल्म बनाना। और इसलिए देखिएगा पुराने फिल्म में हर हीरो गरीब था, वो मतलब जो लोग गरीब है ना उसको वो मतलब रिप्रेजेंट कर देता था। कूली नंबर 1, जय बीरू, अब देखिए सब। तो हम लोग का माइंडसेट सर खराब नहीं किया गया, सरा दिया गया है। बहुत टाइम लगता है, हिम्मत तो इतना लगेगा कि क्या बोला जाए। पूरी जिंदगी सर, जब बच्चा पैदा लेता है ABCD से शुरू करवाते हैं, और साइन थीटा कॉट थीटा पाप रे पाप ट्रिमेटरी लेके जोमेट्री सब घूमते रहते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि शेयर मार्केट में कहीं मुझे साइन थीटा कॉट थीटा या A+B का होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला का जरूरत हो रहा है। और ऊपर से AI भी आ गया। जब AI आ ही गया है तो फिर ये स्कूल वाले नोट क्यों छाप रहे भाई? क्यों इतने स्कूल चल रहे हैं? क्यों लोगों को झूठ मूठ का इस तरह का करवाया जा रहा है? मतलब आप कुछ भी बोलोगे ना, लोग इस चीज से पार नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। क्योंकि सर ये हम लोग के ना रक्त में घुसा दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। ये चीज हम लोग के रक्त में घुसा दिया गया है। गुड मॉर्निंग, अरे काहे का गुड मॉर्निंग, हम तो सीधा बोलते हैं। क्या होता है गुड मॉर्निंग? है गुड आफ्टरनून, अरे दोपहरिया में गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, क्या है? अरे जिंदगी जीने का नाम है। ये थोड़ी गुड मॉर्निंग हो गया मतलब बस हो गया। ये तो मतलब जिससे नहीं मतलब कोई सीनियर दिखा, अरे हम लोग राम राम बोलते हैं भाई, भगवान का नाम भी आ जाए। कोई श्याम श्याम बोल दो, राधे राधे, हो गया भाई, कभी भी कुछ भी बोल दो। लोगों का माइंडसेट खराब हो रखा है। अगर इसको आप सुधारने जाइएगा ना तो लोग आपको पागल बोल देंगे। जिस तरह हाथी को महावत रस्सी में बांधता है, सिक्कर में नहीं बांधता है। हाँ जंगली हाथी है तो उसको सिक्कर में बांधेगा, नहीं तो जो हाथी को बचपन से सिक्कर, और बच्चा हाथी को देखिएगा सिक्कर में बांधेगा, मोटा मोटा सिक्कर उसमें बांधेगा और वो खूब जोर लगाता है। फिर बाद में ना मोटा रस्सी से भी हाथी को बांध देता है ना, हाथी बंधे रह जाता है। समझे माइंडसेट का। जिस दिन वो रस्सी तोड़ दिया, जिस दिन वो सिक्कर तोड़ के चला, तो लोग उस हाथी को क्या बोलते पता है? हाथी पागल हो गया। अब पागल नहीं हुआ है, हाथी जान गया कि वो चिंटू बंटू तुम कुछ ना कर सकते मेरा, मैं हाथी हूँ, मारूंगा दहाड़, तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा एक बार चिगार में, तुम मेरा क्या कर लोगे? तो ये सिचुएशन है। जब लोग उस चीज को समझते हैं तो बहुत लोग उसको बोलेंगे अरे पागल है वो, नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज को समझ के चलिए। फिलहाल आइए IT पे फोकस करते हैं। तो IT इंडेक्स देखिए आपके सामने है। मैंने तो डाउनलोड नहीं किया है, चलो कर लूँगा और चेक कर लूँगा क्या हुआ नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, वो एक अलग बात है। अभी ऐसा सिचुएशन है कि IT हम 4 लॉट लगा हुआ है, तो सर क्या IT तो अब टूट के चला जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, इस तरह के विचार आ रहे होंगे। भाई देखो विचार आना गलत नहीं है, लेकिन मेरे पास ना निगेटिव थॉट ही नहीं आता, हम क्या करें? अरे ठीक है ना, गिर गया गिर गया, कौन सा हम मेरा भैंस खोल लिया है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा, आप देखिएगा। और किस पे करूंगा? तो अपने टेलीग्राम पे करूंगा। अच्छा मैंने निफ्टी का बनाया था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिया। मैं अभी टेलीग्राम पे आपको स्विंग वाले पे निफ्टी का भी और उसका भी, निफ्टी का 2 लॉट हो गया और IT का 4 लॉट हो गया। गिर नहीं रहा है IT, हम चाह रहे हैं कि गिरे। सही बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि IT ना थोड़ा गिरे ना तो ले लें, हो सकता है मन में श्रद्धा है तो गिरी हो जाए। हाँ तो इसीलिए श्रद्धा है तो ठीक है भाई, आओ नीचे, हम वेलकम करेंगे। पैसा ना पूरा लगा नहीं है, क्या करें, कैश में बैठे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि लग जाए, ठीक से लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, पड़ल रहेगा। तो 1100 मूविंग एवरेज के नीचे काफी टाइम निकाल दिया, आज 13 दिन हो गया। तो देखना है कि 24 दिन के पहले निकलता है कि 2020 का भी रिकॉर्ड तोड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन, 13 दिन तो हुआ, लेकिन 5 दिन 6 दिन से यहीं पर ही रुक गया है, यहीं रुक गया है, मतलब इसको तोड़ नहीं रहा। आज थोड़ा तोड़ा था तो उम्मीद जागा था कि तोड़ के नीचे जाएगा, लेकिन फिर वहीं बस। तो इसीलिए हम लोग भी थोड़ा शांत हैं। IT में 4 लॉट लगा हुआ है, शांति से बैठे हुए हैं। जैसे जैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग होगा तो हम दे देंगे। तो सर IT और नीचे जा सकता है क्या? अरे भैया ऑलरेडी तो अभी रिसेंट में तो 25% गिरा हुआ है। टॉप से देखिएगा तो यहाँ पर ही आपको 32 से 33% गिरा हुआ है। अब क्या चाहते हो, हैं आप ही बताइए ना, क्या चाहते हैं? खत्म, वो चीज़ है। तो IT में दबाव काफ़ी है, ठीक है, अभी दबाव मुझे नहीं लग रहा था, तो जैसे जैसे IT अगर नीचे आता है तो 1 लॉट और लगा देंगे। कोई भी लोग किसी भी चीज़ को अगर डिसिप्लिन से कवर करेंगे ना, बढ़िया है। हम लोगों ने रूल नंबर 13 भी लगाया, 20% डाउन है मेरा भी IT, हम आपको शेयर करते हैं ना, लोग आपको बोल के बता सकते हैं, हम तो आपको दिखा के बताते हैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं सर मेरा ज़्यादा गिर गया है, तो सर ये तो गलती आपकी है ना, मेरा भी तो गिरा हुआ है। हम आपको जितना कष्ट है मेरे को भी है, बस अंतर क्या है, माइंडसेट का अंतर है, समझ रहे हैं, माइंडसेट का अंतर है। तो ठीक
ठीक है, निकल जाएगा, गाड़ी निकल जाएगा, फंसेगा नहीं। हर बार गिरावट होता है तो इसी तरह का पैनिक होता है, फिर आपको बाउंस बैक हो ही जाता है। तो चलिए, अब ये देखना है कि आईटी कंपनी जो है छटनी करके और अपना कैसे सेटअप करती है, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल एडीआर में देखिए कि इंफोसिस जो था एंथ्रोपिक के साथ कर लिया था, और जिस तरह से यूएस ने बोला कि एंथ्रोपिक में को हम बैन लगा दे रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। बाकी एडीआर जो है अभी आपको देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, तो आईटी में विप्रो में 1%, इंफोसिस प्लस में, ठीक है। आईटी में अब देखिए ना, गिरावट तो ऐसा नहीं है, गिर गया तो समझिए लकी आदमी है आप और मैं क्या बोलूँ तो बहुत बढ़िया है, चिंता नहीं करने का। चलिए इतना ही कहकर देखिएगा, मार्केट को आप समझिए मत समझिए, मेरी बातों को समझ जाइएगा ना, बहुत कुछ समझ जाइएगा। कहने का मतलब है कि आप बोलते हैं ना कि सर आप कहानी बहुत सुनाते हो, अरे यही कहानी अगर आपका 40%, 38% बना के दे देता है साल में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है कहानी सुनने में? क्योंकि जब कहानी के माध्यम से जो चीज़ आदमी सीख लेता है ना, वो कभी भी हारता नहीं है, कभी भी हारता नहीं है, कभी भी थकता नहीं है, एनर्जी लेवल हमेशा बना रहता है। जिसको पहले, अभी हम लोग कहानी बोलते हैं, पहले कहावत बोला जाता था। ये क्या है? करत करत अभ्यास, जनमत हो सुजान, रसरी आवत जात से, सिर पत परत निशान। कि कुआं से पानी निकालने के लिए जो रस्सी है, उसको पत्थर पे घिसते 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 एक दिन इतना कोमल रस्सी है, उससे पत्थर कट जाता है। तो ये अभ्यास है, बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह मतलब क्या है कि ये चीज़ हम लोग को याद है, ये चीज़ हम लोग को याद है, इसका भाव भी समझ में आता है, तो इसीलिए हम लोग अपने अभ्यास, अपने प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना है। और गीता में भी कहा गया ना कि फल की चिंता मत करो। क्यों कहा गया? क्योंकि आप इन्वेस्ट किए, कभी पॉजिटिव हो गया तो आप खुश हो जाइएगा, और नेगेटिव हो गया तो फिर आप उदास हो जाइएगा। आपको तो सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप से सीखना चाहिए। हम तो डोनाल्ड ट्रंप को देख के काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया से पैसा खींचने का कोशिश किया और उसके कोष में आया, लेकिन बाद में देखा तो कस्तूरी वाला हाल हो गया, कस्तूरी मृग वाला। अपना ही जनता को ज़्यादा लूटा, वर्ल्ड को कम लूटा, है ना? तो पूरी तरह से वर्ल्ड में रायता फैला के चाचा घूम रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेने का है। 1 साल निकल गया है, 1.5 साल, नहीं 1 साल निकल ही गया है, 3 साल और निकल जाएगा। और मेन बात क्या होता है ना कि 2 साल के बाद तो ढलती हो जाता है ना। इसीलिए देखिएगा, बिहारी लोग ही बिहार का जो आदमी है ना, वो डूबता हुआ सूरज को अभी पूजा करता है, समझ गया ना? इस उम्मीद से कि वो वापस पलट के आएगा। बाकी कोई वर्ल्ड में सब उगता हुआ सूरज को प्रणाम करता है। तो ये भी सीखने वाला चीज़ है। चलिए, ओवरऑल बहुत अच्छा है। आप लोग ज्वाइन रहिए, आराम से रहिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। कैश में तो बैठे ही हैं, दिक्कत कहाँ है? ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को, हाँ, अगर रही बात किसी को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। उसका जो फीस है वो आप मेरे को पेड कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा। जिसको 1-2 दिन में करना है उसके लिए उस हिसाब से फीस है, उस हिसाब से। इतना ही कहकर अभी मैं कलकत्ता में हूँ और देखता हूँ 1-2 दिन में रहूँगा, फिर टाटा के लिए निकलना पड़ेगा। तो चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।